भाई बहनों, जय मसीह की। हम परमेश्वर के द्वारा अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, अपने लोगों को उद्धार के लिए कैसे लोगों को तैयार करता है। परमेश्वर समय का इंतज़ार करता है। जिस तरीके से समय पूरा होने पर ही काम किया जाता है, ताकि सही ढंग से सुचारू रूप से पूरा हो। जिस तरीके से परमेश्वर ने अब्राहम को तैयार किया था और सारा को तैयार किया था, इंतज़ार कराया, उसकी धार्मिकता को देखा और 100 वर्ष पूरा होने पर ही उसको एक पुत्र दिया, जो इसहाक। तो उसी के वंशज जो चले आ रहे हैं। और जिस तरीके से परमेश्वर तैयार करता है, जैसे उसने यूसुफ को तैयार किया। यूसुफ को अपने देश से उससे भाइयों ने उसको जान से मारने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचाया। और परमेश्वर ने उन लोग उसको उस व्यापारी के हाथों में बेच दिया और व्यापारी लोग मिस्र में ले जा करके राजा फिरौन के राज में उसको दे दिया। और जिस तरीके से उसके परमेश्वर की योजना रहती है, वो उसकी योजना अपने अनुसार काम करता है। और उसको पहले कितना परेशानी डाला गया, उसकी परीक्षा ली गई, उसकी पत्नी जो थी उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं फंसा। और उसी के लिए उसमें लगाए गए दोष अपराध को के लिए उसको जेल कारागार में डाल दिया गया। और वहाँ पर जो राजा के स्वप्न देखा, उस स्वप्न को पूरा करने के बाद फिर उसको सारा राजपाट, सारे राज का अधिकारी बना दिया, सबसे उच्च अधिकारी बना दिया। पूरा राज वही चलाने लगा, केवल फिर उनका नाम ही रह गया। तो इस तरीके से परमेश्वर जो है सबको बनाता है, इंतज़ार करता है। और जिस तरीके से मूसा को उसने तैयार किया, जब मूसा का जन्म हुआ तो वहाँ का राजा जो था वो फरमान जारी किया था, जितने लड़के पैदा हों, पुत्र पैदा हों, उनको मार दिया जाए। और उसकी माँ ने उसको छिपा के रखा, 4-5 महीने तक छिपा के रखा। जब उसने सोची कि अब ये छिपने लायक नहीं है, तो उसने एक टोकरी में उसको रख करके, उसको राल का लेप करके, जिससे पानी अंदर ना जाए, तो करके पानी में बहा दिया। और वो पानी और मूसा बहते बहते खुद उसके यहाँ पहुँच गया, जहाँ पर ईसाई लोग रहते थे, मिस्र में। उसको उसकी लड़की जो थी वो उसको ले गई और उसको देखभाल की। और उसको देखभाल करने के लिए ही मूसा की ही माँ को वहाँ पर परमेश्वर ने भेजा, लालन पालन किया। और वहाँ सारी शिक्षा दी गई, इसके हिसाब से यहाँ पर शिक्षा चल रहा था, सारी शिक्षा दी गई, सारी ज्ञान, सारी जानकारी इसको दी गई। और उसको 40 साल तक उसको इंतजार करवाया, परिपक्व किया, तब जा कर के
मूसा को इसराइलियों को छुड़ाने के लिए वहाँ पर भेजा। तो इस तरीके से परमेश्वर सबको तैयार करता है। परमेश्वर कोई अपना हथियार किसी को नहीं देता, जिसके पास जो रहता है उसी को हथियार बना देता है। इस तरीके से मूसा लाठी जो थी उसको हथियार बनाया, और दाऊद जो था गोलियत को मारने के लिए किसी हथियार की ज़रूरत नहीं पड़ी इसको, जो उसने गुलेल गोफन चलाता था उसी का उपयोग कराया। तो इस तरीके से परमेश्वर अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, जिसके करवाना पड़ता है उसी के करवाता है, उसी का हथियार आता है, उसी को सामर्थ्य देता है, उसी को बुद्धि ज्ञान देता है। तो हम लोग दृढ़ विश्वास बना के रखें। परमेश्वर सबको तैयार करता है सबके उद्धार के लिए। और जिस समय वो यर्दन नदी का जो तो पार करना था उसको लोग नहीं पार कर पा रहे थे, तो वहाँ का कौन था यहोशू, मूसा के द्वारा जो उसने लाठी थी, लाठी का पानी छुआ एक तरफ हो गया, और उसने पहाड़ से भी पर्वत से भी पानी निकाला लाठी के द्वारा। तो हम अपने सभी भाई बहनों से सबसे बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह में विश्वास को बनाए रखें, और उसके कोई परेशानी आए या कोई दुख संकट आए उसमें इसको घबराना नहीं चाहिए, और जहाँ तक हो सके अपने को संयमित बनाए रखना चाहिए। जिस तरीके से अय्यूब एक राजा था, सबसे बड़ा धनी था, उसके पास बहुत से घोड़े, हाथी, गदहियाँ थी, और उसको रानियाँ थी, धन दौलत सब कुछ था, लेकिन परमेश्वर ने उसको शैतान का समय दिया, शैतान उसकी परीक्षा लिया, और सब कुछ उसका नष्ट होने के बाद भी लास्ट तक वो बना रहा, और परमेश्वर ने उसको जितना सब उसका नष्ट हुआ था वो सब वापस किया। तो हमें परमेश्वर पर विश्वास बना के रखना चाहिए, और परमेश्वर के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, उसकी प्रार्थना में, उसके ध्यान में, उसकी पवित्राई में, कि परमेश्वर कहता है कि मेरा भेजने वाला पवित्र है और हमें पवित्र रहना चाहिए। तो हम पवित्र रहना चाहिए, उसकी प्रार्थना में रहें, हमेशा बने रहें, हमेशा लगे रहें। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह की जय। जय मसीह के मेरे प्यारे भाइयों। ये हमारा वचन, हम आपको वचन के लिए थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, दया सागर, कृपा निधान परमेश्वर, उद्धारकर्ता मेरे यहोवा पिता, हमसे प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन इस वचन को सुने, उस वचन को उस पर चलने वाले को सुनने वाले ना, उसको चलने वाले बना। क्योंकि जो परमेश्वर ने यूहन्ना में लिखा है कि परमेश्वर का वचन पढ़ने से नहीं सुनने से, उसका वचन सुनने से धर्मिकता बढ़ती है। तो ये सब उसके वचन में चलने वाले बने। और धन्यवाद, जय मसीह, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।